रविवार के दिन गेहूं के दाने का उपाय सर्वाधिक फलित होते हैं। इसके पीछे का आप कारण जानेंगे तो जरूर से आप कहेंगे कि यह होता होगा, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य है, उनकी धातु तांबे की, गेहूं से संबंधित चीजें, नमक इत्यादि की मानी जाती है। जो व्यक्ति ज्योतिष का आकलन करते हैं, जानते हैं, उन्हें पता है रविवार की जो व्रत कथा है उसमें भी नमक का दान का प्रमाण मिलता है। नमक न खाने की व्रत में सलाह दी जाती है, साथ ही गेहूं का दान करने की सलाह दी जाती है। नमक इत्यादि का दान करने की, रविवार के दिन तांबे की वस्तुओं का दान करने की सलाह दी जाती है। ऐसे में गुरुजी द्वारा बताया गया गेहूं का सर्वश्रेष्ठ उपाय आपको बताऊंगी, जिससे कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत बने। सूर्य ग्रह ग्रहों के राजा जाने जाते हैं, प्रत्यक्ष देवता के रूप में वह हमारे आसपास विद्यमान है। जो व्यक्ति सूर्यदेव को रोज जल चढ़ाता है, उसकी कुंडली में कई तरह के रोगों का नाश होते हुए सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। एक तेजस्वी प्रभाव उस व्यक्ति का होता है। अधिकतर राजनेता या अन्य जो तरह के व्यक्ति होते हैं, जिनका व्यक्तित्व बहुत प्रबल होता है, आपने देखा होगा कोई कम पैसे वाला व्यक्ति भी, उसकी डिसीजन पावर अच्छी होती है, समाज में उसका नाम होता है, उसकी बोलने की कला अलग होती है। इसके पीछे ज्योतिष आकलन करें तो सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत मानी जाती है। तो ऐसे में रविवार, जो कि सूर्य नारायण भगवान का दिन है, आप सभी को गेहूं का सर्वश्रेष्ठ उपाय करना है। बहुत सरल सा उपाय है। काफ़ी समय पहले मैंने अपने चैनल पर यह वीडियो दिया भी था। आज आप दोबारा से इस वीडियो को सुनिए और यह उपाय करके देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से आपको होगा। सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को अगर जल चढ़ा रहे हैं ना रविवार के दिन, तो आपने यह उपाय कई बार सुना होगा। उस जल के अंदर आप सभी को एक लाल फूल, थोड़ा सा सिंदूर और लाल रंग के कोई अगर ट्रांसफ़र इत्यादि की ऐसे लगता है कि मेरा इस काम में जो है प्रमोशन होना चाहिए, व्यापार वृद्धि होनी चाहिए, या मुझे रोगों से मुक्ति मिलनी चाहिए, या कुल मिलाकर मिर्च के दाने जरूर से डालने चाहिए। आपने यह उपाय कई बार सुना होगा। साथ ही लाल फूल या लाल रंग की चीज़ें डालकर अगर सूर्य नारायण भगवान को जल देते हैं ना, तांबे की जो लोटा है या तांबे का पात्र है, उससे काफ़ी आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भले ही एक ही मुट्ठी दान करें, परंतु किसी गरीब जन को नमक जरूर से दान करें। काफ़ी रोगों का इससे नाश होता है, ऐसा माना जाता है। अब जान लीजिए गेहूं का उपाय। गेहूं जो है, जो यह सूर्य नारायण भगवान की स्थिति होती है कुंडली में, रवि ग्रह होता है, उसे मजबूत बनाने वाला होता है। ऐसे में आप सभी को अपनी मुट्ठी में लेने हैं गेहूं। गेहूं आप कितनी भी संख्या में ले सकते हैं। आप चाहें तो 11 की संख्या, 21 की संख्या, उससे कम उससे ज़्यादा, आपकी इच्छा पर आधारित है। आप सभी को पूरे घर में इस गेहूं को लेकर घूम जाना है अपनी मुट्ठी में डालकर। और साथ ही जो व्यक्ति बहुत अधिक किसी न किसी तरह से उसको टोक लगती है, हाय लगती है, दुर्घटनाग्रस्त होता है, या किसी नौकरी इत्यादि कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, या किसी भी तरह से किसी भी चीज़ से प्रभावित है, या सामान्य तौर पर आप उसका उतारा इत्यादि करना चाहते हैं, तो 21 बार, गुरुजी कहते हैं 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर से, काफ़ी जो बीमार रहता है, दवाइयाँ चलती है, 21 बार उतारा कर लीजिए। और भगवान सूर्य के जो शिवलिंग है, अर्थात भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए शिवलिंग के ऊपर आप सभी को इन गेहूं के दानों को समर्पित कर देना है। यकीन मानिए, इससे जो है रोग व्याधि कटेगी। सूर्य की स्थिति कमज़ोर हो रही है कुंडली में, तो वह मजबूत अवस्था में होगी। जैसे कि महादेव को पंचामृत से अभिषेक करा जाता है, दूध, दही, घी, शक्कर। शक्कर जहाँ बौद्धिक विकास और चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करता है, वहीं नमक इत्यादि को जो है चंद्रमा की स्थिति के साथ साथ सूर्य नारायण की स्थिति मजबूत करते हैं। घी रोगों का नाश करने में सहायक है। ठीक इसी प्रकार से दूध चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है। तो ठीक इसी तरह से गेहूं का दान करने से और गेहूं महादेव के ऊपर समर्पित करने से सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत बनती है, और जीवन में कई तरह के अलग ही तरह के आप सभी को प्रभावी दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक इसका लाभ मिलता है। काफ़ी सरल उपाय है, कर सके तो अति श्रेष्ठ है। महादेव का पूजन कर लीजिए सरलतम विधि से, जल इत्यादि समर्पित करें, पंचामृत इत्यादि समर्पित करने के बाद आप सभी साधारण सरल तरीके से, कुछ विशेष करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। हर घर में गेहूं होते हैं, किसी भी शुभ काम में गेहूं काम में लिए जाते हैं। देख लीजिएगा कि कहीं कटे फटे ना हो, कहने का अर्थ कीड़े इत्यादि से न खाए हुए हों। बस इतना सा ध्यान रखना है। उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा कर लेना है, भगवान सूर्य नारायण का नाम लेते हुए और महादेव का स्मरण करते हुए पूरे घर में घूम जाइए गेहूं लेकर, और महादेव के शिवलिंग के ऊपर, मंदिर है तो वहां पर समर्पित कर दीजिए, नहीं तो घर पर भी अगर शिवलिंग विराजमान है
तो उस पर भी कर सकते हैं। सर्वाधिक श्रेष्ठ तो किसी मंदिर में करना होता है, क्योंकि महादेव वहाँ सालों से अभिमंत्रित हो गए हैं, प्राण शक्ति उनमें है और महादेव के अंश के रूप में है, तो शिवलिंग पर करना ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। करके देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से होगा। भगवान सूर्य नारायण पंच देवी देवताओं में सबसे प्रमुख माने जाते हैं, तो उनका जो दिन है वह रविवार है, जो अपने आप में अद्भुत है। एक बार करिएगा, काफ़ी आप लाभ पाएंगे। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। कुछ जानना हो, समय ना हो, कुछ पूछना हो तो तत्काल कमेंट्स के द्वारा पूछें, सभी सवालों का जवाब आप पाएंगे। हर हर महादेव।